श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 7वें सर्ग के अंतिम भाग में श्रवण किया कि किस प्रकार रावण भिक्षुक वेश बनाकर सीता का हरण किया, ये प्रसंग था। और आगे पंचवटी के तीर्थों का वर्णन था। पार्वती द्वारा श्री राम के ईश्वरत्व की परीक्षा, श्री राम का सबरी के आश्रम में गमन, तदनुसार उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान, ये आप लोगों ने श्रवण किया। अब 8वें सर्ग में हम शारकांड के 8वें सर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 8वें सर्ग के प्रथम भाग में आप लोग श्रवण करेंगे श्री राम लक्ष्मण का ऋष्यमुख पर्वत पर गमन, श्री हनुमान द्वारा श्री राम सुग्रीव की मैत्री स्थापित करना। ये पहले भाग में 8वें सर्ग के पहले भाग में श्रवण करेंगे। तो प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। तो ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। श्री राम ने लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष बाण धारण कर नेत्रों द्वारा, आँखों द्वारा इधर उधर सर्वत्र देखते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम ने वहाँ पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत के समीप में आते हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखा। तब सुग्रीव ने उन्हें देखकर अपने 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके, विचार करके श्री हनुमान जी से कहा, लगता है बाली ने इन दोनों को भेजा है, बाली ने इन दोनों को भेजा है। ये दोनों मानव का रूप धारण कर धनुष तथा तरकस लिए हुए मुझे मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अतः हम लोगों को यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, अलग चले जाना चाहिए, दूसरी जगह चले जाना चाहिए, या तुम मेरी बात मानकर ब्राह्मण कुटुंब बट्टू का रूप धारण कर, ब्राह्मण बट्टू का रूप धारण कर वहाँ जाओ और उन दोनों से वार्ता करके उनके मन की बात जान लो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि उनके मन में दूषित भाव हो तो हाथ की उंगलियों से मुझे संकेत करना। हनुमान जी को कहते हैं सुग्रीव, हाथ के उंगलियों से मुझे संकेत करना, और यदि उनके मन का भाव अच्छा हो तो तुम मेरी ओर देख करके मुस्कुराना। यह संकेत निश्चित है, ऐसा तुम जानो। सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, ऐसा कहा। और वे ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास गए, यानी श्री राम लक्ष्मण के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि आप दोनों पुरुष श्रेष्ठ कौन हैं, आप दोनों पुरुष श्रेष्ठ कौन हैं। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपने पहले का सारा वृत्तांत विस्तार से बतलाया और कहा कि सबरी के कथनानुसार श्री राम सुग्रीव से मित्रता करने यहाँ आए हैं। सबरी के कथनानुसार श्री राम सुग्रीव से मित्रता करने यहाँ आए हैं। यह सुनकर मारुति ने, यानी हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और अपना भी सब समाचार बताया, तथा यह भी कहा, आप दोनों मेरे कंधे पर बैठकर पर्वत पर चलें। ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर बैठ गए। हनुमान जी के कंधों पर दोनों भाई बैठ गए। महाकपि हनुमान जी उछलकर क्षण भर में ही पर्वत के शिखर पर आ पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण वहाँ एक वृक्ष की छाया में नीचे बैठ गए। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर श्री राम का संपूर्ण आख्यान सुनाया।
उसके बाद सुग्रीव ने अग्नि प्रज्वलित कर उसको साक्षी बनाकर श्री राम के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। मैत्री संबंध स्थापित किया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने वृक्ष की एक शाखा को तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन के रूप में प्रदान किया। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन होकर वे सभी वहाँ पर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अपना सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर सुग्रीव ने अपने संपूर्ण समाचार बताते हुए कहा, हे सखा, हे मित्र, मेरा भी आपका जैसा ही हाल जानिए जो कि मेरे भाई बाली द्वारा पहले मेरे साथ किया गया है। अब वो कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, दानवराज मयंक का पुत्र, दानवराज मैका का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया। दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया और उसने बड़ी तीव्र ध्वनि करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस शब्द को सुनते ही बाली गुफा से बाहर आया और उस दुर्मद पर अपनी मुष्टिका से प्रहार किया, जिससे व्याकुल होकर वह अपनी गुफा की ओर भागा। बाली भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और बाली के पीछे मैं भी दौड़ पड़ा। वहाँ पहुंचकर बाली ने मुझसे कहा, तुम गुफा के बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। यदि मैं 1 मास तक बाहर ना आया तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। बाली ने सुग्रीव को कहा। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चला गया। मैं बाहर ही खड़ा रहा। 1 मास व्यतीत हो गया किंतु बाली लौटा नहीं। 1 मास व्यतीत हो गया किंतु बाली लौटा नहीं। गुफा के द्वार से बाहर रक्त बहता देखकर मैंने मन में यह निश्चित कर लिया कि बाली को दुर्मद ने मार डाला। इसी समय मुझे समाचार मिला कि किष्किंधा नगरी को शत्रुओं ने घेर लिया है। तब मैंने उस गुफा के द्वार को एक बहुत बड़ी शिला से ढक दिया, एक बहुत बड़ी पत्थर से ढक दिया, ताकि वह बहुत प्रयत्न करने पर भी दुर्मद गुफा से बाहर ना आ सके। ऐसा करके मैं किष्किंधा में आ गया। सुग्रीव कहानी सुना रहे हैं प्रभु श्री राम को। मुझे देखते ही सभी शत्रु वेगपूर्वक भाग पड़े। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों ने बाली के स्थान पर मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। जब बाली शत्रु दुर्मद को मारकर घर वापस लौटा तो मुझे अपने राज्यपद पर बैठा हुआ देखकर उसने मुझे बहुत ही प्रताड़ित किया और किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया। तदंतर बाली ने दुंदुभी बजवाकर सभी देशों में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पृथ्वी पर जो भी राजा सुग्रीव को शरण देकर उसकी रक्षा करेगा वह मेरे द्वारा बद्ध होगा, मेरा शत्रु होगा। उसके बाद सभी देशों में घूमते हुए मैंने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली। प्रभु, एक बार की बात है, दुंदुभी नामक एक महादैत्य महिष का भयंकर रूप धारण कर बाली से युद्ध करने के लिए रात्रि में वहाँ आया। तब बाली ने भी सामने आकर हाथ से उसके सींग पकड़ ली और फिर दोनों हाथों से उसके सिर को मोड़ कर धड़ से अलग करके उसे घुमाते हुए दूर जमीन पर फेंक दिया। हे राम, दुंदुभी दैत्य का वह माहिष सिर पतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। उस कटे सिर से गिरता हुआ रक्त खून मतंग ऋषि पर भी पड़ा। इसे ऋषि मतंग अत्यंत ही क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने कुपित होकर शाप दिया कि अरे बाली, यदि तुम कभी इधर मेरे आश्रम की ओर आओगे
तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से अभिशप्त हुआ बाली डर के मारे कभी भी ऋषिमुख पर्वत की ओर नहीं आता था। यही कारण है कि मैंने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली है प्रभु। सुग्रीव ने पुनः कहा, हे राम, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शीघ्र ही सीता को वापस ले आऊँगा। जब रावण उन्हें आकाश से ले जा रहा था तो मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने अपनी उत्तरी वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधकर नीचे गिराया था। इन्हें आप देखिए। ऐसा कहकर सुग्रीव ने उन आभूषणों को दिखाया। उन्हें देखकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इन्हें देखो और निश्चित रूप से बताओ कि ये आभूषण सीता के हैं या नहीं हैं, क्योंकि तुमने तो सीता के आभूषण देखे ही होंगे। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मैं इन सभी आभूषणों को तो नहीं पहचानता, किंतु पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले नुपुरों को अवश्य ही पहचानता हूँ, क्योंकि हे रघुद्वय, मैं नित्य सीता माता की चरण वंदना करते समय उन्हें देखता था। यह सुनकर श्री राम अत्यंत ही संतुष्ट हुए और उन्हें यह लगा सीता को ही प्राप्त कर लिया है। उन्हें यह लगा कि वो सीता को ही प्राप्त कर लिया है। उसके बाद सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने दुंदुभी राक्षस के विशाल सिर को अपने पांव के अंगूठे से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। वह सिर 10 योजन दूर जाकर गिरा। गोलाई लिए हुए तथा सर्प के शरीर में उगे हुए 7 ताल के वृक्ष को देखकर प्रभु श्री राम ने शेषनाग के अंश से पृथ्वी पर अवतरित लक्ष्मण के पांव के अंगूठे को अपने अंगूठों से थोड़ा दबाकर उस वृक्ष को सीधा किया और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में भेद दिया। तो बंधुओं, आगे हम यहाँ का प्रसंग था, अब आगे आप सुनेंगे। श्री राम के हाथों बाली का वध, श्री राम का प्रवसन पर बरसात के 4 मासों का व्यतीत करना, सुग्रीव का सीता की खोज के लिए वानरों को भेजना, ये प्रसंग अब अगले भाग में सुनेंगे। ये प्रसंग आप सुनने में कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।